नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव सबकी निगाहें हैं, अगले साल होने हैं और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एनडीए के ही घटक दल एलजेपी के बारे में। फिलहाल एनडीए के घटक दल नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का वहीं जाना तय है। एलजेपी आपने देखा पिछले साल कैसे दो गुटों में बट गए। चिराग पासवान की लोजपा अलग और पशुपति पारस की लोजपा अलग। हालांकि लोजपा पहले दिवंगत रामविलास पासवान की थी। पद्म भूषण रामविलास पासवान को लोग अभी भी नमन करते हैं, लेकिन अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि चाचा स्वीकार नहीं है, चाचा को स्वीकार नहीं करेंगे जो उन्होंने कर दिया। और चाचा भी कह रहे हैं कि भतीजे का नाम मत लीजिए। लेकिन अब जो चिराग पासवान तो अकेले ही सांसद बच गए थे लोजपा रामविलास के, लेकिन राष्ट्रीय लोजपा के जो 5 सांसद हैं, अब उसमें पता चला है कि थोड़ी बगावत जो हो रही है या स्वर जो है ऊंचे हुए हैं। कल महबूब अली कैसर कैसे पहुंच गए, तस्वीर देखिए। पहले 2 दिन पहले तस्वीर देखिए कैसे महबूब अली कैसर पहुंचे हैं चिराग पासवान से मिलने। सांसद हैं, पशुपति पारस गुट के पहुंचे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो इस प्यार मोहब्बत को कैसे देखा जाए? देखिए आलोक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोजपा का मतलब रामविलास पासवान होता था। और आज भी यदि आप गांव में पूछेंगे तो लोजपा का मतलब लोग रामविलास पासवान ही कहेंगे। बंगला छाप कहते हैं। बंगला छाप। ये बात दूसरी है कि आज की तारीख में न चाचा के पास बंगला है, न भतीजे के पास बंगला अब है। तो सिलाई मशीन है और हेलीकॉप्टर है। जी, चुनाव आयोग के पास बंगला जमा है, ठीक है ना। तो यह भी आपको पता है कि किन परिस्थितियों में पार्टी का विभाजन हुआ रामविलास पासवान के निधन के बाद, और पशुपति पारस ने क्या फायदा उठाया। चिराग पासवान अब किस ताक में है? चिराग पशुपति पारस को केंद्र मंत्री हो गए। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हो गए। लेकिन यह सच है और इस सच को माना जाना चाहिए कि जो लोजपा का वोट बैंक, जो दलितों के बीच पैठ, वो पैठ विरासत या उत्तराधिकारी के रूप में चिराग पासवान को ही प्राप्त हुआ है। मतलब रामविलास पासवान के जो वोट के उत्तरदायी हैं, हाँ, उत्तराधिकारी हैं, वो चिराग पासवान ही है जनता के बीच में। जनता के बीच में। और आप देख भी रहे हैं कि जब चिराग पासवान बिहार के क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं चुनावी तैयारियों को लेकर, ऐसे भी उनकी जनसभाओं में बहुत भीड़ उमड़ रही है बगैर चुनाव के। अपार भीड़ है। हाँ, और ये जो भीड़ है वो सिर्फ दलितों की नहीं होती है, ठीक है ना। उसमें सभी जातियों के लोग शामिल होते हैं, युवा खास करके आते हैं। हाँ, देखिए रामविलास पासवान के बारे में एक बात और कही जाती थी कि रामविलास पासवान से बिहार में किसी जाति को परहेज नहीं रहा। खासकर जो सवर्ण जातियां हैं वह उनके और ज़्यादा करीब थी, क्योंकि उनकी पार्टी में। तो देखिए पशुपति पारस ने तो पार्टी तोड़ दी। 5 सांसद जीते हुए 6 सांसदों में वे अपने साथ ले गए, और इसका फायदा उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल कराकर प्राप्त हुआ। 2019 में रामविलास पासवान ने भी नहीं सोचा होगा जब स्ट्राइक रेट 100 था। नहीं, वो ठीक है, रामविलास पासवान ने ही पशुपति पारस को चुनाव लड़ाया ना कि भाई अब मैं खुद नहीं लड़ूंगा तो मेरे उत्तराधिकारी हाजीपुर में आप बनिए। और चिराग पासवान ने भी नहीं सोचा था कि उनकी पार्टी को इस तरीके से तोड़ दिया जाएगा। चिराग पासवान आज भले फिर से बीजेपी की ओर जा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को यह दर्द तो पता ही है ना कि उनकी पार्टी को तोड़ने में बीजेपी की भूमिका और जेडीयू की भूमिका दोनों बराबर थी। भले ही चिराग पासवान अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है जब जनपद का बंगला खाली कराया गया, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बाहर फेंक दी गई थी सड़क पर। हाँ, और चिराग पासवान किस तरीके से वहां दिल्ली में बिलख रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए, आपने कहा कि चौधरी महबूब अली कैसर जो खगड़िया के सांसद हैं, वे चिराग पासवान के यहाँ पहुंच गए, जबकि उनकी पार्टी के अध्यक्ष रालोजपा के पशुपति कुमार पारस चाचा कहते हैं मेरे सामने चिराग का नाम मत लीजिए, ठीक है ना। तो फिर क्यों मिलने चले गए? उनके पार्टी के सांसदों के मतलब नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। चौधरी महबूब अली कैसर के बेटे जो हैं वो सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी के विधायक हैं, यूसुफ सलाउद्दीन। हाँ, तो आपको यह पता है कि देखिए अब जो कुछ मुलाकात, डिनर डिप्लोमेसी, आना जाना जो कुछ हो रहा है वो 2024 के चुनाव को लेकर हो रहा है। यूं ही तो नहीं हो रहा है। यूं ही तो नहीं हो रहा है। जैसा हमने कहा कि वोट बैंक जो भी है वो चिराग पासवान के पास है, पशुपति पारस के पास वोट बैंक नहीं है लोजपा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए पशुपति पारस के पास 5 सांसद, उनके मिलाकर पशुपति पारस, प्रिंस राज भतीजे, रामचंद्र पासवान के बेटे, जब उपचुनाव हुआ था तो जी, चंदन सिंह, बीना देवी और महबूब अली कैसर, सभी को टिकट चाहिए। और बीजेपी चिराग पासवान से भी बात कर रही है, ज्यादा बात कर रही है,
और पशुपति पारस को भी अभी साथ नहीं छोड़ी है। केंद्र में तो लेकिन जब चिराग पासवान से बीजेपी बातचीत करती है तो पशुपति पारस का छाती फटता है, इसमें कोई शक नहीं है। छाती फटता है, टूटता है, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी को पता है कि मुझे किसके साथ लेकर चलना है। तो देखिए, जो उनके पास 5 सांसद हैं, चाचा भतीजे, मतलब पशुपति पारस और हम प्रिंस राज की बात नहीं करते हैं, लेकिन बाकी 3 सांसदों को अपनी व्यवस्था तो करनी है ना। हाँ, फिर से सदन जाना है ना। फिर से सदन जाना है ना। जब वहां पहुंच गए हैं, और आप याद कीजिए कि यह पार्टी जब टूटी उसके पहले भी टूट जाती। एक और कोशिश हुई थी, लेकिन तब 4 सांसद इकट्ठा हुए थे। तब सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह तैयार नहीं हुए थे, ठीक है ना। लेकिन सूरजभान सिंह रामविलास पासवान के प्रति निष्ठावान, आस्थावान, वे किन परिस्थितियों में चिराग पासवान के किस व्यवहार को लेकर दुखी हुए होंगे कि पार्टी 4 सांसदों से पार्टी नहीं टूट रही थी, क्योंकि वह लोचा था। तो फिर ये जब साथ हुए, लेकिन अब जब चौधरी महबूब अली कैसर की मुलाकात हुई है चिराग पासवान के घर जाकर, तस्वीरें कह रही हैं कि गला मिलन हुआ, तो देखिए इसके पीछे भाजपा है। भाजपा ने साफ कहा है चाचा को भी, वे माने न माने, ठीक है ना, मिलना तो होगा, दोनों को एक होना होगा, दोनों को एक होना होगा। और यदि नहीं मिलेंगे, देखिए पशुपति कुमार पारस भारी होगा, उससे भाजपा रहेगी। हाँ, तो फिर देखिए चौधरी महबूब अली कैसर गए होंगे तो फिर बातचीत, मुझे 2019 भी याद है कि पहले तो उनके टिकट पर ग्रहण लग गया था। वहां से एक दूसरे नेता बुला लिए गए थे, रात को 2 बजे समर्थकों के साथ, गाड़ियों के साथ, सैकड़ों गाड़ियों के साथ पहुंच गए थे। और चौधरी महबूब अली कैसर से न रामविलास पासवान न चिराग पासवान मुलाकात कर रहे थे, ये बाहर दरवाजे पर बैठे हुए थे। लेकिन फिर सुबह होने के पहले कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने सलमान खान की बात कर दी, लेकिन नीतीश कुमार की भी बात हुई, तो फिर यह टिकट मिल गया। और जो खगड़िया से आए थे उन्हें वापस जाना पड़ा था। तो देखिए, चौधरी महबूब अली कैसर को भी जाना है पार्लियामेंट, चंदन सिंह को भी जाना है, सूरजभान सिंह राजनीति कैसे छोड़ देंगे? किसको नहीं जाना है? किसको नहीं जाना है? और बिना देवी प्रिंस राज को वापस जाने का मन नहीं होगा? हाँ, नहीं, प्रिंस राज जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो अलग बात है। प्रिंस राज किस दरवाजे से जाएंगे? आपको मालूम होगा कि पटना में पिछले दिनों अंबेडकर साहब को लेकर एक कार्यक्रम हुआ था, दलित छात्रावास में, हरिजन छात्रावास में। तो वहाँ चिराग पासवान भी पहुँचे थे और प्रिंस राज भी पहुँचे थे। चिराग पासवान ने अपने संबोधन में कहा था कि हम सबों को, मतलब वहाँ जो लोग उपस्थित थे सभी को एक होना पड़ेगा। लेकिन जब चिराग पासवान वहाँ से रवाना हो रहे थे और प्रिंस राज आ रहे थे, दोनों आमने सामने थे, लेकिन दुआ सलाम तक नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो एक तो वहाँ नहीं हुए, लेकिन एक होना पड़ेगा। और बगैर चिराग पासवान के पशुपति पारस प्रिंस राज को टिकट दिला देंगे, यह भी बड़ी बात होगी, ठीक है ना। अब देखिए, चौधरी महबूब अली कैसर क्यों गए? क्योंकि खगड़िया में महागठबंधन में भी थोड़ा लोचा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक बगल वाले सांसद को यहाँ बुलाया जा सकता है। तो जब वे इधर आ जाएंगे तो फिर महागठबंधन में भी जगह कहाँ बचेगी? इससे अच्छा है कि इधर ही सेटलमेंट कर लो। तो बीजेपी ने भी पशुपति पारस को संदेश देने के लिए उनके सांसदों को कह दिया। और देखिए, आज भी जब सूरजभान सिंह से आप बात करेंगे तो रामविलास पासवान के खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते, न बोलते हैं। पटना का प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, जब चिराग पासवान के खिलाफ बहुत तल्ख होकर बोल रहे थे पशुपति पारस, तो सूरजभान सिंह वहां से उठकर चल दिए। और उसके बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि सूरजभान सिंह रालोसपा को छोड़ सकते हैं। तो देखिए, यदि ये नहीं सुधरे चाचा भतीजा, देखिए चिराग पासवान की पार्टी को कुछ नहीं होना है, वे तो अकेले सांसद हैं और उन्हें बीजेपी अपने साथ रखेगी ही यदि बहुत ज़्यादा शर्तें न रख लें, ठीक है ना। क्योंकि महागठबंधन में बहुत स्पेस है नहीं। फिर से उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और बहुत तल्खी के साथ बोल रहे हैं। लेकिन पशुपति पारस इस जिद पर अड़े रहे कि चिराग के साथ कोई समझौता नहीं, समझे ना। अब न दल मिल सकता है न दिल मिल सकता है। तो ऐसे में जो उनके सांसद हैं वो टूटेंगे नहीं। तो लेकिन बीजेपी को भी तो चुनना पड़ेगा ना, जिसका पलड़ा भारी उसी को साथ नहीं। बीजेपी ने तो चुन लिया है, ठीक है ना। अब सिर्फ शर्तों की बात होनी है, सीटों की बात नहीं माने तो गए। हाँ, वो नहीं माने तो गए। और देखिए, यदि चौधरी महबूब अली कैसर पहुंचे हैं तो भाजपा का संकेत होगा। और तो मतलब आगे चंदन सिंह और फिर वीणा देवी पहुंच सकती हैं। हाँ, बिल्कुल पहुंच सकती हैं। अरे लोकसभा पहुंचना है ना, ठीक है ना। और झगड़ा, अरे भाई
और लालू यादव को सत्ता से उखाड़ फेंका था नीतीश कुमार ने, जंगल राज की बात कहकर। दोनों फिर साथ हो गए ना। यहाँ चंदन सिंह से और सूरजभान सिंह से क्या लड़ाई है चिराग पासवान की? यहाँ तो सीधा पशुपति पारस से है। पशुपति पारस उन्होंने भी कह दिया कि चाचा स्वीकार नहीं है, चाचा तो मंजूर नहीं है। और बात मत कीजिए। जब दुश्मन को मात देना होता है ना, तो दुश्मन खेमे से जो टूटता है ना, वो सबसे बड़ा दोस्त हो जाता है। ठीक है ना? तो वो देखना होगा। चिराग पासवान सिर्फ इसका ख्याल रखेंगे कि उन्हें जितनी सीटें मिलेगी और जो सांसद जीतने वाले होंगे, क्या वो फिर से तो नहीं टूटेंगे? ठीक है ना? ये देखना वो अनुपात वो जरूर देखेंगे। तो ये बीजेपी ने ही संदेशा दिलवाया है पशुपति पारस को कि यदि आप एक न हुए तो आपके जो सांसद हैं ना, जिनके भरोसे आप कूद रहे हैं, वो आपके नहीं रह जाएंगे। और नहीं रह जाएंगे तो फिर क्या होगा? हाँ, जो खेल हो रहा है, जो सबको दिख रहा है, पर्दे के पीछे है तो बीजेपी। जी, यूं ही तो नहीं हो रहा। अरे बीजेपी राजनीति में कुछ यूं ही होता भी नहीं। राजनीति में देखिए क्या हुआ। उपेंद्र कुशवाहा का एडजस्टमेंट कैसे हुआ? उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिल्ली में बड़ी मीटिंग दिसंबर में ही संपन्न हो चुकी थी बीजेपी वालों। लेकिन कुछ टाइम लगता मांगा गया था। हाँ, टाइम मांगा गया। पहले कहा गया कि ठीक है, सारी बातें फाइनल है, 15 दिनों में आप नीतीश कुमार से मोहभंग कर लीजिए, नीतीश कुमार पर हमलावर हो जाइए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने 1 महीने का वक्त लिया था। दिल्ली से जैसे ही लौटे, वो बड़ी गुपचुप मुलाकात थी, किसी को मालूम ही नहीं हुआ। दिल्ली से वापस होते ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। तो अब संदेशे जाने लगे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि देखते रह जाएं चाचा पारस और उनकी पार्टी फिर से टूट जाए, स्वाहा हो जाए। समझे ना? आप लाइव सर बन रहे हैं, देखना होगा। चिराग पासवान का पलड़ा फिलहाल भारी है। बीजेपी बात उसी से कर रही है और उन्हीं से करना भी है। ये बात भी तय है। आगे उन्हीं के पास है, चलना उन्हीं के साथ है। और सब कोई अपना अपना जो परफेक्ट बैलेंस है वो बनाए रखना चाहते हैं। खास करके एनडीए में तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं होती है। अब पशुपति पारस को तय करना है, मिलना है या टूटना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।